हम देखते हैं कि गोकू गिलगेमिश के यूनिवर्स में पहुंच जाता है और गिलगेमिश को भी उसके बारे में पता चल जाता है कि गोकू वहां पर आ चुका है। गिलगेमिश कहता है लगता है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद फू कहता है क्या तुमने क्या कहा, वो यहाँ पर आ चुका है। इस पे गिलगेमिश कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना मेरे पास उसे हराने के लिए कुछ वॉरियर हैं। इस पे फू कहता है क्या तुम पागल हो, मैंने तुमसे क्या कहा, वो अपनी इन्फिनिटी पावर लेवल तक पहुंच चुका है, वो बहुत ही ताकतवर है। इस पे गिलगेमिश कहता है क्या तुम नहीं जानते वो अपने यूनिवर्स में नहीं है, वो मेरे मल्टीवर्स में है जो कि पूरे मेरे कंट्रोल में है, और क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ तो तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझे। इस पे फू कहता है मुझे लगता है तुम उसे कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस पे गिलगेमिश कहता है मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन लगता है तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद फू कुछ भी नहीं कहता और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू गिलगेमिश के किले के बाहर खड़ा होता है और कहता है मुझे इसके अंदर से कुछ अजीब सी ताकत महसूस हो रही है, लगता है कि वो शायद अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस किले के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसी रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिलता है जो कि काफी अलग लग रहा होता है और उससे कहता है तुम्हारी जगह मैं होता तो ये गलती कभी न करता। इस पे गोकू कहता है तुम आखिर हो कौन और तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। इस पे वो कहता है मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि मेरा नाम लॉक है और मैं जानता हूँ इसके अंदर जाने के बाद तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस पे गोकू कहता है मैं जिसकी तलाश में आया हूँ वो शायद इस किले के अंदर है और मैं बिना उसे मारे नहीं जाने वाला। इस पे लॉक कहता है मुझे तुम्हें जो कहना था मैंने वो कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इस पे गोकू कहता है मैं इतना करीब आने के बाद तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इस पे लॉक कहता है तो फिर ठीक है, अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये कहने के बाद लॉक वहाँ से चला जाता है। गोकू उसे जाते हुए देखता रहता है और कहता है ये काफी अजीब था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर से कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी और ये कुछ जानी पहचानी शक्ति है, लेकिन खैर कोई नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, उसने जो भी कुछ कहा। गोकू ये बात कहने के बाद उस किले के अंदर जाने लगता है। गिलगेमिश का किला काफी बड़ा होता है। गोकू उस किले के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस किले के अंदर प्रवेश करता है उसे अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। गोकू इस पे कहता है आखिर ये क्या था। इस पे गिलगेमिश कहता है कुछ नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे गोकू कहता है क्या तुम भला कौन हो। इस पे गिलगेमिश कहता है तुम्हें मुझे जानने की काफी जल्दी है, चलो मैं बिना वक्त गवाए तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम गिलगेमिश है और मैं इस मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, समझे। इस पे गोकू कहता है क्या तो ये है गिलगेमिश, ये काफी अजीब है। इस पे गोकू कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, समझे, तो तुम जिसे छुपा रहे हो उसे बाहर लाओ। इस पे गिलगेमिश कहता है नहीं, ये तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं किसी को छुपा नहीं रहा, मेरे पास कोई मदद के लिए खुद आया है तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी मदद करने का वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इस पे गोकू कहता है मुझे वो हर हाल में चाहिए, फू को सामने लाओ वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस पूरे किले को खत्म कर दूंगा। इस पे गिलगेमिश कहता है ओह क्या सच में तुम ऐसा करोगे, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए। इस पे गोकू कहता है ये भला मुझसे इस तरीके से भला क्यों बात कर रहा है, ये बहुत ही अजीब बात है और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे अपने शरीर के अंदर काफी बदलाव महसूस हो रहे हैं और वो सब अपने आप ही हो रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर आने के बाद आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद गिलगेमिश कहता है मुझे पता है तुम भला किस बारे में सोच रहे हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे रहते कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद गोकू कहता है मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है, समझे, तुमने तो अपने साथियों को खुद ही धोखा दिया है, मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, मुझे बस फू चाहिए, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। इस पे गिलगेमिश कहता है पहली बात तो ये कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और दूसरी बात फू यहीं पर है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिलगेमिश फू को गोकू के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस पे फू कहता है क्या भला ये क्या करना चाहता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अब धीरे धीरे गुस्सा होने लगता है और वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था, तुम्हें मारने के लिए मैंने कई सारे यूनिवर्स को तबाह कर दिया और आखिरकार तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा,
गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और वो अपने इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे गिलगेमिश कहता है, क्या बात है, तो ये है इसकी इन्फिनिटी पावर जिसकी मदद से इसने ऑर्थस को हराया। ये वाकई में बहुत ही लाजवाब है। इस पे फू कहता है, ये तो अपनी पूरी ताकत में है। गिलगेमिश आखिर क्या कर रहा है? क्या ये मुझे सच में मरवाना चाहता है? कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? कहीं मैंने इस पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी? हम देखते हैं कि गोकू अपने इन्फिनिटी फॉर्म में फू के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, अब आखिरकार मेरा बदला पूरा होगा। और गोकू ये बात कहने के बाद फू पे अपना हमला करने वाला होता ही है कि अचानक हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है और वो काफी जख्मी हो चुका था। इसके बाद गोकू कहता है, क्या अब ये भला क्या है? मेरी सारी ताकत अचानक कैसे खत्म हो गई? ये भला कैसे पॉसिबल है? इस पे गिलगेमिश कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, तुम्हें लगा था कि तुम मेरे मल्टीवर्स में आकर इतनी आसानी से सब कुछ कर लोगे? इस पे गोकू कहता है, आखिर इन सब का मतलब क्या है? सिनोसामा मुझसे नहीं लड़ पाए, मेरी इस ताकत का सामना कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर मेरी ताकत अचानक से खत्म कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? वो भी गोकू को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, भला इसे क्या हुआ? अचानक इसकी ताकत कैसे खत्म हो गई? और ये बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। इस पे गिलगेमिश कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि ये सब कुछ अचानक आखिर कैसे हो गया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे शरीर के अंदर लगातार कई सारे बदलाव हो रहे हैं और तुमने उसे महसूस भी किया होगा। दरअसल ये किला मेरा बनाया हुआ है और ये मेरा रक्षक है और ये किला बिल्कुल जिंदा है, जो कि मेरे इशारे पे चलता है और ये किसी की भी एनर्जी को सोख सकता है। एक किंग ऑफ एवरीथिंग के लिए ऐसा करना बिल्कुल आम बात है। इस पे गोकू कहता है, क्या इसने ऐसा कुछ किया? मुझे अपने अंदर वाकई में काफी सारे बदलाव महसूस हो रहे थे, लेकिन वो मेरे सामने है। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसने सब कुछ तबाह किया है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। गोकू फिर से उठने की कोशिश करता है। इस पे गिलगेमिश कहता है, ये तुम्हारा यूनिवर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ मल्टीवर्स है, तो यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वही होता है, समझे? इस पे गोकू कहता है, अब भला इसका मतलब क्या है? क्या ये ताकत के मामले में जेनोसामा से भी आगे है? इस पे गिलगेमिश कहता है, मुझे पता है तुम भला क्या सोच रहे हो और तुम्हारा सोचना बिल्कुल सच है। एक समय था जिस वक्त मैं उस काम को अंजाम नहीं दे पाया था क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं था, लेकिन अब मेरे सामने किसी का भी टिकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इस पे फू कहता है, वाकई में मैंने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था, ये इतना बदल सकता है। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर जिस चीज के लिए आया हूँ मैं वो बिना किए नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसके लिए बहुत कुछ तबाह किया है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद गोकू अपनी पावर को जबरदस्ती और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और वो किसी तरीके से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो काफी थक जाता है। इस पे गिलगेमिश कहता है, क्या ये वाकई में अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा पा रहा है? मुझे यकीन नहीं होता, ये तो थोड़ा अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फू पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलगेमिश बीच में आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है और उस पे अपना एक छोटा सा हमला करता है, जिससे कि गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस पे फू कहता है, अभी ही सही मौका है, इसे खत्म कर दो। इस पे गिलगेमिश कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, समझे? इस पे फू कहता है, क्या तुम भला क्या करना चाहते हो? कहीं तुम इसे जिंदा छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे? इस पे गिलगेमिश कहता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो। जिसने अपने मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, मुझे पता है उसकी ताकत क्या होगी। तो मैं तुम्हें बता दूं गोकू, मेरा मल्टीवर्स तुम्हारे मल्टीवर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ वही होता है। तुमने मेरे मल्टीवर्स के नियम को तोड़ा है। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी ताकत को खोने के बाद फिर से खड़े होकर अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा पाओगे, और मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। तुम वाकई में काफी अलग हो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। इस पे फू कहता है, गिलगेमिश तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। इस पे गिलगेमिश कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद गिलगेमिश गोकू से कहता है, मुझे पता है कि तुम इसे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पहले मेरे इस किले को हराना होगा और फिर उसके बाद मुझे हराना होगा, समझे? मैं गिलगेमिश
इस चीज के लिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद गिलगेमिश गोकू को अपने किले से बाहर एक अनजान से जगह पे भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फू गिलगेमिश से कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। इस पे गिलगेमिश कहता है, लगता है तुम भूल रहे हो कि तुम आखिर इस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग से बात कर रहे हो, समझे। इसके बाद फू कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि एक अनजान सी जगह पे बेहोश पड़ा होता है। तभी गोकू को अचानक से होश आता है और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, वो मेरे सामने था लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं इतना मजबूर कैसे हो सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो मेरे सामने खड़ा था जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। आखिर क्यों मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या मैं अभी भी इतना कमजोर हूँ इतना सब कुछ करने के बाद। इस पे लॉक कहता है, तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो गिलगेमिश ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि बाकी सबकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम यहाँ पर। इस पे लॉक कहता है, मैंने कहा था तुम ये नहीं कर सकते। इस पे गोकू कहता है, आखिर वो क्या था जिसने मेरी पूरी ताकत सोख ली। इस पे लॉक कहता है, गिलगेमिश का किला। गिलगेमिश का किला उसका वॉरियर है और उसका रक्षक भी। हर किंग ऑफ एवरीथिंग के पास उसका रक्षक होता है, तुम तो ये बात अच्छे से जानते होगे। गिलगेमिश की हिफाजत उसका किला करता है, तो तुम उसके किले के अंदर उसे कभी भी नहीं मार सकते। इस पे गोकू कहता है, क्या किसी भी तरीके से मैं उसे किले के बाहर नहीं ला सकता। इस पे लॉक कहता है, क्या तुम भूल रहे हो वो गिलगेमिश है, खुद किंग ऑफ एवरीथिंग, जिसने कि उस किले को खुद बनाया है। उसे हराना इतना आसान नहीं है और इस मल्टीवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं।